तो चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है जो मार्केट की थोड़ी गहरी समझ रखते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। निवेश करने के लिए एक ठीक ठाक रकम है, मान लीजिए 15 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए। देखिए, एक तरफ तो है हमारे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, जो कह सकते हैं कि सबके लिए एक जैसे हैं। चाहे कोई 5,000 की एसआईपी करे या 15 लाख एक साथ लगाए, स्ट्रैटेजी वही रहती है। और दूसरी तरफ है पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड होती है, लेकिन यहाँ एंट्री के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, जो ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। आप मार्केट रेगुलेटर्स सेबी ने भी इस गैप को देखा और समझा, और इसी को भरने के लिए उन्होंने एक नई फंड कैटेगरी ही बना दी। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये SIFs यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स कोई पुरानी चीज नहीं है। ये हाल ही में लाए गए हैं और पूरी तरह से रेगुलेटेड हैं, और इनको बनाया ही गया है मार्केट की इस खास जरूरत को पूरा करने के लिए। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 10 लाख रुपए। अब इसी से ये बात साफ हो जाती है कि ये फंड्स उन तजुर्बेकार इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो अब कह सकते हैं कि एक बेसिक प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा की तलाश में है। लेकिन वो क्या चीज है जो सिफ्स को हमारे रेगुलर म्यूचुअल फंड से सच में अलग बनाती है? वो है डेरिवेटिव्स जैसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स इस्तेमाल करने की ताकत। आसान भाषा में समझें तो ये फंड मैनेजर को सिर्फ बाजार के ऊपर जाने पर ही नहीं, बल्कि नीचे जाने पर भी पैसा कमाने की रणनीति बनाने की इजाजत देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि ये डेरिवेटिव्स फंड मैनेजर्स को कुछ बहुत ही अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाने का मौका देते हैं, और इसमें जो सबसे मेन है वो है लॉन्ग/शॉर्ट अप्रोच। अब लॉन्ग पोजीशन तो हम सब जानते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे क्लासिक तरीका है। मतलब कोई चीज इस उम्मीद में खरीदी कि उसकी कीमत बढ़ेगी और बाद में उससे मुनाफे पर बेच देंगे, सिंपल। और अब आता है असली खेल, शॉर्ट पोजीशन। ये बिल्कुल उल्टा काम करती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे फंड गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमा सकता है। जी हाँ, इसमें फंड मैनेजर किसी स्टॉक को पहले ऊंचे दाम पर बेचता है और फिर जब उसकी कीमत गिर जाती है तो उसे सस्ते में वापस खरीद लेता है। और इस लॉन्ग/शॉर्ट वाली कमाल की क्षमता को 3 मेन कैटेगरीज में इस्तेमाल किया जाता है। एक है इक्विटी SIFs जो शेयरों पर फोकस करते हैं, दूसरे हैं डेट SIFs जो बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट से जुड़े होते हैं, और तीसरे हैं हाइब्रिड SIFs जो इन दोनों का मिक्स होते हैं। अब इक्विटी कैटेगरी के अंदर भी मैनेजर्स के पास कई तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे कुछ फंड्स मजबूत स्टॉक्स पर लॉन्ग जाते हैं, मतलब उन पर दाव लगाते हैं और साथ ही कमजोर स्टॉक्स के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। या फिर कुछ फंड्स सिर्फ मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही मौके ढूंढते हैं। वहीं अगर डेट फंड्स की बात करें तो यहाँ सारी स्ट्रैटेजी इस बात पर टिकी होती है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे या नीचे, और साथ ही अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इस पर भी नजर रखी जाती है। और आखिर में आते हैं हाइब्रिड SIFs। इनका मकसद होता है एक ऐसा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जो मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से अपना पैसा इक्विटी और डेट के बीच तेजी से मूव कर सके। तो अब जब हम सिप्स के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, तो चलिए इनका सीधा सीधा मुकाबला करते हैं हमारे जाने पहचाने ऑप्शंस यानी म्यूचुअल फंड और PMS से। ये टेबल देखिए, सारे बड़े अंतर बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIFs का 10 लाख रुपए है, जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा है, लेकिन PMS के 50 लाख से बहुत कम। पर सबसे बड़ा फर्क है स्ट्रैटेजी में। SIFs को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह की पोजीशन लेने की इजाजत है, जबकि बाकी दोनों में सिर्फ लॉन्ग ओनली ही होता है। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट, SIFs में टैक्स का तरीका म्यूचुअल फंड की तरह ही सिंपल है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये प्रोडक्ट आखिर है किसके लिए, किसे इसमें निवेश करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी है कि सेबी ने इसके लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड हाउस SIFs लॉन्च कर सकता है, सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिनके पास बहुत लंबा और तगड़ा एक्सपीरियंस हो। तो ये प्रोडक्ट दरअसल उस इन्वेस्टर के लिए डिजाइन किया गया है जो सिर्फ मार्केट के साथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहता, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म में मार्केट के शोर से परेशान नहीं होते और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम भी याद रखना है, अगर बीच में कुछ पैसा निकाला भी जाता है तो भी इन्वेस्टमेंट की जो बची हुई वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से कम नहीं हो सकती।
ये नियम भी बताता है कि ये फंड्स सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए ही हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी अपनाई जा रही है, क्या वो वाकई में किसी के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर रही है, या फिर बस सब लोग जो कर रहे हैं वही किया जा रहा है?